नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग विद्यासागर गाइड से लाभ हानि के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने लाभ हानि के कुछ फार्मूला के बारे में पढ़ा था। हम लोग फार्मूले का यूज लगभग नहीं के बराबर करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी और उसे 600 रुपये में बेच दी, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। 500 में खरीदा, 600 रुपये में बेच दिया। तो सबसे पहले देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन में इसका जो क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 500 रुपया, यानी 500 रुपये में खरीदा, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 600 रुपया में, बेच दिया कितना में, 600 रुपये में। तो हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि लाभ होगा या हानि। तो यहाँ देखिए लाभ होगा। क्यों होगा लाभ है? क्योंकि यहाँ जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य से बड़ा है, यानी खरीदा है कम में, बेच दिया ज़्यादा में, तो लाभ हो गया। तो लाभ कितने का हो जाएगा, 600 में से 500 घटा देंगे तो हो जाएगा कितने का लाभ, 100 रुपये का। और हम लोग इसमें लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ गुने 100, फार्मूला लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य होता है। तो लाभ हुआ 100 रुपये का, लाभ गुने 100 हो गया, लाभ गुने 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है 500। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 5 से कटेगा 20 बार में, यानी कि इसका जो होगा 20% क्या हो जाएगा, इसका लाभ हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग इतना क्वेश्चन नहीं करते, डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्यों? क्योंकि 500 रुपये में की वस्तु है, 600 में बेच दिया, तो लाभ कितना हो गया 100। तो डायरेक्ट हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल सकते थे, 100 गुने 100 और बटा क्रय मूल्य कितना 500। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एक आदमी ने ट्रांजिस्टर 300 में खरीदा, 100 रुपया उसको लाने में खर्च किया। यदि वह ट्रांजिस्टर 350 में बेचा तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। चलिए देखिए, कुल लागत उसका कितना है, कुल लागत यानी लागत हम लोग को क्रय मूल्य में ही जुट जाएगा। तो कुल लागत हो गया 300 रुपये का ट्रांजिस्टर है और 100 रुपया खर्च किया उसको लाने में, तो हो जाएगा 400 रुपये का। ठीक है, और विक्रय मूल्य उसने क्या किया, बेचा है कितना में, 350 रुपया में, बेच दिया है कितना में, 350 रुपया में। तो क्या पूछा जा रहा है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। तो देखिए खरीदा है, टोटल उसको खरीदे या लाने में लगा 400 रुपया, बेचा है 350 में, तो हानि हो गया है ना, ज़्यादा रुपया लग गया उसे और बेच दिया कम में, तो हानि होगा कितने रुपए का, 400 में से 350 घटा देंगे तो 50 हो जाएगा। और हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि गुने 100 और बटा क्या करेंगे हम लोग क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 300 नहीं होगा, ये क्रय मूल्य 300 में खरीदा है लेकिन टोटल उसे खर्च हुआ 400 रुपया, तो ये हो जाएगा 400 रुपया। ठीक है, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 5 से ये 8 बार में कट जाएगा, और इसे हम लोग काट सकते हैं 4 से काटिए तो 4 से 25 बार में और 4 से 2 बार में, यानी कि 12.5% की उसे क्या हो जाएगी हानि। 25/2 कितना होगा, 12.5% हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। 3 नंबर में एक फल विक्रेता ने कुल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा और 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। दोनों स्थितियों में 1 किलोग्राम फल खरीदा जा रहा है और 1 किलोग्राम फल ही बेचा जा रहा है। तो देखिए क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका 10 रुपया, और बेचा है कितना में, विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना 12 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य हो गया 10 और विक्रय मूल्य हो गया 12। तो यहाँ से देखिए हम लोग को लाभ पता चल रहा है स्पष्ट रूप से कितना 2 रुपया। तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, तो 2 गुने 100 है ना, लाभ गुने 100 और बटा क्रय मूल्य 10 रुपये में खरीदा था, तो 1 जीरो से 1 जीरो, मतलब कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 20% का। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एक आदमी ने 48 अंडे 9 रुपये दर्जन के हिसाब से खरीदे। चलिए इसको समझते हैं। 48 अंडा खरीदा है 9 रुपये दर्जन के हिसाब से। तो सबसे पहले 48 अंडे को हम लोग दर्जन में बदल लेते हैं। तो 48 एक दर्जन बराबर 12 अंडा होता है, तो 48 को 12 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा दर्जन में, यानी कि 4 दर्जन अंडे खरीदे। अब इसका क्रय मूल्य कितना हुआ, क्रय मूल्य
एक दर्जन का लग रहा है 9 रुपया, तो 4 दर्जन का लग जाएगा कितना, 9 चौके 36 रुपया लग जाएगा। ठीक है, अब उसमें से क्या कर रहा है कि आधा दर्जन जो अंडा है यानी 6 अंडा सड़ गया। 6 अंडा सड़ने का मतलब है कि 12 का आधा हो गया 6, यानी आधा दर्जन अंडा क्या हो जाता है, सड़ जाता है। तो शेष अंडों को उसने 10 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। अच्छा, बचा कितना अंडा, जरा ये देखिए, बचा अंडा आधा दर्जन तो सड़ गया, 4 दर्जन खरीदा, आधा दर्जन सड़ गया, तो बचा होगा 3.5 दर्जन अंडा। ठीक है, और इसका विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, है ना, इसका विक्रय मूल्य निकाल लेंगे तो हो जाएगा 3.5 इंटू 10 यानी कि 35 रुपया होगा। खरीदा 36 रुपया में और बेचा है 35 रुपया में, तो यहाँ हानि होगा, खरीदा ज़्यादा में और बेच दिया कम में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हानि हो जाएगा। ठीक है, तो हानि प्रतिशत निकालेंगे अब इसमें हम लोग। तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, हानि प्रतिशत हानि गुने 100, तो हानि कितना का हुआ, 36 में खरीदा 35 में बेच दिया एक, और गुने 100 और बटा क्रय मूल्य नीचे कितना, तो क्रय मूल्य हमारा देखिए कितना था, 36 में न खरीदा था तो 36 हो गया। इसे काट देंगे, 9 चौके 36, 25 चौके 100 यानी कि 25/9। अगर इसे हम लोग पूर्णांक के रूप में लाएं तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 7 बटा कितना बचेगा, 9%, यानी 2.7/9% का क्या होगा, उसे हानि होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी ने 12 दर्जन केले 15 रुपया में खरीदा और उन केलों को 12 रुपया के 15 के हिसाब से बेच दिया। अब देखिए, संख्या और रुपया की बात रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रुपया को लिख लेंगे। ठीक है, फिर संख्या को लिखेंगे, फिर रुपया को लिखेंगे, और फिर संख्या को लिखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में एक अगर रुपया दिया रहेगा और कोई वस्तु की संख्या, फिर रुपया दिया रहेगा, फिर किसी वस्तु की संख्या, तो इस स्थिति में पहले हम लोग रुपया को लिखेंगे, फिर उसकी संख्या को, फिर रुपया को, और फिर उसकी संख्या को। तो इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले एक दर्जन केले 15 रुपया में खरीदा, एक दर्जन केले 15 रुपया में, तो एक दर्जन का मतलब 12 केला खरीदा, शुरू वाला शुरू में लिखेंगे। ठीक है, तो 15 रुपया लगा उसे। अब इसमें दूसरा क्या है, उन केलों को 12 रुपया के 15 के भाव से बेच दिया, 12 रुपया के 15 के भाव से, यानी कि उसे बेचने में लगा 12 रुपया और संख्या कितना हो गया, 15। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि बाहर बाहर गुना कर लेना है, आ जाएगा 225, अंदर अंदर गुना कर लेना, आ जाएगा 144। हम लोग को अंदर वाले पे ध्यान देना है, जैसे यहाँ 12 12 144 हो गया। अगर यहाँ वाला मान इससे कम आता है, इससे बाहर वाले से कम आता है, तो ये क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। और अगर यहाँ वाला मान बाहर वाले से अधिक आ जाता है तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हानि होगा, हानि कितने का होगा, तो 225 में से 144 क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो घटाएंगे, 5 में से 4 जाएगा 1, और ये बचेगा 12 में से 4 जाएगा 8, और ये यानी कि 81 रुपये का उसे क्या हो गया, हानि। अब हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हानि गुने 100 होगा, है ना, तो 81 गुने 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है, तो क्रय मूल्य कितना है इसका, यानी कि ये वाला बाहर वाला, ठीक है, ये बाहर वाला 225 रुपया। ठीक है, 225, तो इसे काटेंगे, 25 चौके 100 और 25 से इसको काटेंगे तो 25 नामा 2 25, 9 नामा 81, यानी कि ये हो जाएगा 36% की हानि। यहाँ यही बात ध्यान रखना है कि अंदर वाला विक्रय मूल्य होता है और बाहर वाला क्रय मूल्य होता है। ठीक है, और बाहर वाला ही यहाँ हम लोग इसे नीचे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, पम्मी ने 100 रुपये में 160 पेंसिलें खरीदी और उन्हें 1 रुपया 70 पैसे के हिसाब से बेच दिया, तो बताइए कि उसे कुल कितना लाभ या हानि हुई। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि 100 रुपया में 160 पेंसिलें खरीदी,
ठीक है, 100 रुपये में 160 पेंसिल, तो एक पेंसिल का यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है, एक पेंसिल का यहाँ हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो 160 पेंसिल, देखिए 160 पेंसिल कितना में खरीद रही है, 100 रुपये में खरीद रही है। ठीक है, तो एक पेंसिल कितना में खरीदेगी, तो 100/160 में 10 से 10 कटेगा, ये हो जाएगा 5/8। 5/8 को अगर हम लोग भागा देंगे तो 0.8 है, 6×48, फिर 2 0, 8 दूनी 16, यानी कि इतना आ जाएगा। ठीक है, और एक पेंसिल का ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया है ना, एक पेंसिल का क्रय मूल्य, और एक पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य दिया है 1.70। ठीक है, तो देखिए खरीदा है 0.62 और बेचा 1.72, तो यहाँ लाभ हो जाएगा, बेचा है ज़्यादा में तो 1.70 में से 0.62 क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 1.08 रुपया। यानी एक पेंसिल पर लाभ या हानि होगा तो एक पेंसिल पर इतना रुपये का क्या होगा, यानी कि प्रति पेंसिल इतना रुपये का लाभ होगा, 1.08 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। आकाश एक साइकिल 470 में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 130 रुपये खर्च किया। तत्पश्चात उस साइकिल को 720 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत निकालिए। 470 में खरीदा, 130 रुपया खर्च किया। देखिए टोटल 470 में खरीदा, 130 रुपया खर्च किया, तो इससे कुल खर्च कितना हो गया, तो 400 और 100 500 हो गया, ये 600 रुपया उसको खर्च हो गया, और उसको बेच दिया, यानी ये तो क्रय मूल्य समझिए हो गया, ये विक्रय मूल्य, बेच दिया उसको कितना में, 720 में, कितना में बेच दिया, 720 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो 720 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ से हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, डायरेक्ट निकालिए, लाभ कितना का हो गया, 120 का हो गया, तो लाभ गुने 100 और बटा कितना, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, 600, तो 10 से 10 12 25 60 कट जाएगा, 5 से कटेगा 20 बार में, यानी कि 20%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। एक पंखा का क्रय मूल्य 250 रुपये, उसे 20% लाभ पर बेच दिया जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ऐसा जब प्रश्न मिलेगा कि क्रय मूल्य दिया रहेगा तो क्रय मूल्य को हम लोग 100% मानेंगे। ठीक है, यानी कि 100% की जो वैल्यू है 250 दिया हुआ है ना, पंखा जो है कोई भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा 100% मानेंगे, तो 100% की वैल्यू कितना, 250 रुपये। अच्छा 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 250 और बट्टा में कितना आ जाएगा, 100, 10 से 10 कट जाएगा, तो कह रहा है कि 20% लाभ लेकर के बेचना है, मतलब कि उसे हम लोग बेचेंगे लाभ लेकर के तो जोड़ देंगे, और अगर हानि होगा तो उसे घटा देंगे, तो 120% पर निकालेंगे तो 25/10 और गुना कर देंगे कितना से, 120 से, 10 से 10 कट जाएगा, ये 12 5 60 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 और 36, यानी कि उसे कितना में बेचना पड़ेगा, 300 रुपये में बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9। एक कलम 20 रुपये में खरीदी गई, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, भी वही क्वेश्चन है। देखिए 20 में खरीदा गया, मतलब 100% की वैल्यू दिया हुआ है, 100% की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20, 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, 20/100, कह रहे कि उसे 20% लाभ पर बेचना, मतलब 120% पर बेचना है, तो 20/100 और गुने कितना हो जाएगा, 120, 10 से 10 कटेगा, इधर 10 कटेगा, तो यानी कि 12 दूनी 24, यानी कलम को वो कितना रुपए में बेचेगा, 24 रुपये में। क्वेश्चन नंबर 10। 820 रुपये की साइकिल को यदि 5% लाभ पर बेची जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 820 रुपये की साइकिल को 5% लाभ पर बेची जाए, मतलब कि साइकिल का जो कीमत है, क्रय मूल्य है ना, 100% मानेंगे तो 100% की जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 820 रुपये ना, 820 रुपये, तो 100% की वैल्यू हो गया 820 रुपये। 1% की वैल्यू निकालते हैं तो 820 बटा कितना हो जाएगा, 100, 10 से 10 कट जाएगा। अब उस पर कितना परसेंट का लाभ लेना है, तो 15% का, तो उस पर कितना, 5% का लाभ लेना है, तो मतलब कि 5% का लाभ तो 105,
105% पर उसे बेचा जाएगा। तो 82/10 और गुने 105, इसे हम लोग काट देते हैं। 5 से न काट दीजिए इसको 2 से, या 5 से काटते हैं। 5 से 2 बार में, 5 से काटेंगे 21 बार में, इसे 2 से काटेंगे 41 बार में, गुना करेंगे 21 84, 84 और 2 कितना हो जाएगा 86, यानी कि उसे कितना रुपया में बेचा जाएगा 861 रुपया में बेचा जाएगा, 861 रुपये में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारे द्वारा अपलोड किए गए कंटेंट आपको अच्छे लगते हों तो इसे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।